Now we will be discuss about hard gelatin capsules. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर सिलेंड्रिकल शेप्ड. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो हमारे सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, इन विच कैप्सूल सेल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जेलेटिन. जो कैप्सूल्स की आउटर सेल्स होती है वो जेलेटिन से प्रिपेयर होती है. इट इज यूज्ड फॉर द नंबर 2 पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सॉलिड मेडिकामेंट. यस, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो सॉलिड मेडिकामेंट को ही फिल करते हैं, केवल सॉलिड मेडिकामेंट को ही, ड्रग को जैसे कि पाउडर हो गया या फिर ग्रेन्यूल्स को फिल करते हैं ओनली. ठीक है. देन थर्ड वन, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द टू पार्ट. फर्स्ट इज कैप एंड सेकंड इज बॉडी. ये आप देख सकते हो डायग्रामेटिकली. दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स. इसके टू पार्ट होते हैं, फर्स्ट कैप एंड सेकंड बॉडी. कैप होती है वो हमारी स्मॉल इन साइज की होती है, बट जो हमारी जो बॉडी होती है दैट इज द लार्ज इन साइज. जो कि जो ड्रग होती है, पाउडर ड्रग होते हैं, वो हमारी बॉडी में फिल हो जाती है और ऊपर से हम उसकी कैप को कवर कर देते हैं. आप ये देख सकते हैं, दिस इज बॉडी एंड दिस इज कैप. जैसे हमारी ड्रग बॉडी के अंदर फिल हो जाती है और ऊपर से कैप को एनक्लोज कर दिया जाता है ताकि हमारी ड्रग बाहर ना निकले, और जिससे कंप्लीटली एक कैप्सूल तैयार हो जाता है. ठीक है. नाउ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर द अवेलेबल इन डिफरेंट साइज. जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं मार्केट में स्पेशली वो डिफरेंट साइज के कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं. जो कैप्सूल्स ऑफ द साइज होता है वो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया जाता है. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ध्यान से देखिएगा. कैप्सूल साइज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. दे आर द डिफरेंट साइज ऑफ कैप्सूल्स, लार्ज, मीडियम and small. It is differentiate according to the capsules number. जो कैप्सूल्स के नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. हमारा जो 000 कैप्सूल्स होता है दिस इज लार्ज साइज कैप्सूल्स. ये 000 हमारा लार्ज साइज कैप्सूल्स होता है, और जो हमारा 5 नंबर कैप्सूल्स होता है ये हमारा स्मॉल साइज कैप्सूल्स होता है. ठीक है. इनको किस चीज के आधार पे बांटा गया है, इनको इनकी जो ड्रग होती है, कैरिंग कैपेसिटी जो ड्रग्स होते हैं उसके आधार पर इसको बांटा गया है. अब यहाँ से देखिएगा, 5th नंबर जो कैप्सूल्स होता है उसके अंदर कितने mg ड्रग आती है, 100 mg. सबसे कम ड्रग आती है तो इसको 5th नंबर दिया. देन 4th में 150 mg ड्रग, नंबर 3rd में 200 mg ड्रग, नंबर 2 में 250 mg ड्रग, नंबर 1 में 300 mg ड्रग, 0 में 450 mg ड्रग, 00 में 650 mg ड्रग, और 000 में 950 mg ड्रग डाल दी जाती है. अब एक चीज को कंपेयर कीजिए, जो 5th वन था यहाँ पे 100 mg ड्रग डाली गई है और 000 में हमारी 950 ड्रग डाली गई है. तो मतलब कि जो 5th नंबर का जो कैप्सूल्स है, 5 नंबर जो कैप्सूल्स है उसमें सबसे कम ड्रग है, इसलिए दिस इज कॉल्ड स्मॉल साइज कैप्सूल. और जो 000 वाला कैप्सूल है दिस इज कॉल्ड लार्ज साइज कैप्सूल बिकॉज इट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द mg ड्रग. सबसे ज्यादा ड्रग 950 mg जो ड्रग होती है वो हमारे 000 कैप्सूल्स में आती है. इसके आधार पर इन कैप्सूल्स को बांटा गया. अब याद कैसे करना है, ठीक है. पहले 1 तक देखिएगा, पहले 1 तक देखिएगा. 1 तक हमारा 5 से स्टार्ट होता है, 100, 150, 200, 250, 300. तो यहाँ पे जो डिफरेंस है एक से दूसरे में, जो डिफरेंस है वो केवल 50 का है, बट 50 का डिफरेंस है. बट इन द केस ऑफ 0 पे हम आते हैं तो 300 से 450 पे जाता है तो यहाँ पे 150 का डिफरेंस हो जाता है. देन 450 से 650 पे जाते हैं, यहाँ पे 200 का डिफरेंस हो जाता है, और 650 से 950 पे जाते हैं वहां पे हमारा 300 का डिफरेंस हो जाता है. यहाँ पे नॉर्मली 50-50 का डिफरेंस था, बट जैसे ही हम 0 पे जाते हैं यहाँ से 150 का, यहाँ से हमारा 200 का, और यहाँ से हमारा 300 का डिफरेंस हो जाता है. ये केवल मैंने एक ट्रिक बताई है इस टेबल को याद करने के लिए. नॉर्मली क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से एग्जिट एग्जाम में भी यदि क्वेश्चन पूछते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा, नेम दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कैप्सूल्स 000, या फिर आइडेंटिफाई दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कैप्सूल्स. ट्रिपल उसमें डिफरेंट ऑप्शंस देंगे, आपने 000 को क्लिक करना है, या फिर स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल्स दैट इज 5th.
ड्रग का भी पूछ लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैप्सूल्स में कितने mg ड्रग आपकी आती है, ये ध्यान से याद करना भाई, ठीक है। देन एक्सिपिएंट यूज्ड इन द फिलिंग ऑफ हाई जिलेटिन कैप्सूल्स। हाई जिलेटिन कैप्सूल्स में एक्सिपिएंट को क्यों यूज किया जाता है और किस किस एक्सिपिएंट को यूज किया जाता है। नंबर 1 इज द डाइल्यूएंट। यस, जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं, ड्रग होती है, उसके अंदर हम डाइल्यूएंट को ऐड ऑन करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, कई बार क्या होता है, हमारी जो ड्रग होती है वो बहुत ही कम क्वांटिटीज की होती है, इजी टू हैंडल और कैरी उसको हम नहीं कर सकते, इसलिए उसके अंदर डाइल्यूएंट को यदि आप ऐड ऑन कर दोगे तो उस ड्रग को आप इजी से हैंडल कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। सो डाइल्यूएंट को इस तरीके से यूज किया जाता है। डाइल्यूएंट इज यूज्ड टू मेक अप द डिजायर्ड बल्क। बल्क को बनाने के लिए बहुत कम क्वांटिटी होगी, बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ा एक नॉर्मली बल्क होएगा तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं। डाइल्यूएंट आर द यूज्ड व्हेन द मेडिकामेंट इज वेरी स्मॉल। जब हमारी का मेडिकामेंट बहुत ही कम होती है तभी हम डाइल्यूएंट को यूज किया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज द लैक्टोज, मैनिटोल एंड स्टार्च। दीज आर द कॉमनली डाइल्यूएंट व्हिच इज यूज्ड इन द कैप्सूल्स फिलिंग। सेकंड वन हमारा आता है ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट क्या होता है, जो पाउडर होता है ये हमारे ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स के द्वारा फिलअप होते हैं। सो एक होपर से लेके डाई कैविटी तक, होपर से लेके डाई कैविटी तक जो पाउडर आता है उसकी पाउडर की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, मींस इंक्रीज द फ्लो ऑफ पाउडर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइडेंट इज नोन एज ग्लाइडेंट। पाउडर की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम ग्लाइडेंट का यूज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, टाल्क एंड मैग्नीशियम स्टीरेट, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द हैंड ऑपरेटेड फिलिंग मशीन्स। जो जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग किस प्रकार से होती है वो हम इस मशीन के द्वारा से पढ़ेंगे। आप मेरे हाथ में देख रहे हो कि दिस इज द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। सो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स को किस प्रकार से फिल किया जा सकता है। हार्ड ऑपरेटिंग कैप्सूल्स फिलिंग मशीन कंसिस्टिंग ऑफ द 3 स्टेप, ये 3 स्टेप्स में रखती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द फिलिंग, सेकेंड वन इज सीलिंग एंड थर्ड वन इज द फिनिशिंग। सो तीनों स्टेप को क्लियर करते हैं। ये आप जो देख रहे हो दिस इज द हैंड ऑपरेटेड फिलिंग मशीन। इट इज द मेड अप ऑफ द स्टेनलेस स्टील। इसके कुछ पार्ट हैं। देन फर्स्ट वन इज द हमारा आता है पाउडर ट्रे आता है, इसी का पार्ट है। सेकंड वन इज द लोडिंग ट्रे। लोडिंग ट्रे क्या होती है, जो आप हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स देख रहे हो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक अपर जिसको कैप बोलते हैं एंड एक लोअर पार्ट जिसको हम बॉडी बोलते हैं। जो हमारी ड्रग होती है वो बॉडी में फिलअप होती है और कैप उसके से उसको सील कर दिया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोडिंग ट्रे को लेते हैं। लोडिंग ट्रे नाम से ही क्लियर हो रहा है, लोडिंग ट्रे। इसमें जो हमारे एमपीटी जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं एमपीटी, उनको हम ट्रे में लोड कर देते हैं, ठीक है। उनको कंप्लीटली ट्रे में लोड कर देते हैं। जो हमारी बॉडी होती है वो डाउनवर्ड साइड होती है और जो हमारी कैप होती है वो अपवर्ड साइड पे होती है। हमने कंप्लीटली ट्रे में अपने कैप्सूल्स को, एमपीटी कैप्सूल्स को लोड कर दिया जाता है। लोड करने के बाद इस ट्रे को हमने बेड पे रख दिया जाता है, ठीक है। बेड पे रखने के बाद बेड में हमारे नॉर्मली 200 से 300 होल्स होते हैं। सिमिलरली जितना हमारा लोडिंग ट्रे में होल्स होते हैं उतने हमारे बेड में ट्रे होते हैं, बेड में होल्स होते हैं। सो हम अपने एमपीटी कैप्सूल्स को, जो लोडिंग ट्रे है उसको हमने अपने बेड पे रख ली। बेड पे रखने के बाद जो हमारा होल्ड हैंडल होता है, कैम हैंडल, कैम हैंडल से हम उसको प्रेस करते हैं। जो इसका कैप्सूल्स का लोअर पार्ट होता है वो इसमें होल्ड हो जाता है, ठीक है। होल्ड होने के बाद जो अपर पार्ट होता है वो रिमूव आउट हो जाता है और जो लोअर पार्ट होता है वो इसी के अंदर होल्ड हो जाता है, ठीक है। होल्ड होने के बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर रखते हैं पाउडर ट्रे। पाउडर ट्रे रखने के बाद जो भी हमने मेजर्ड रिक्वायर्ड पाउडर है, जिस भी पाउडर को पर्टिकुलर को हमने कैप्सूल्स के अंदर फिल करना है,
उस पाउडर को हम यहाँ पे पाउडर ट्रे रख के उसके अंदर पाउडर डालेंगे और सिंपली उसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद कोई भी एक्सेस पाउडर होता है उसको हटा दिया जाएगा पाउडर ट्रे की हेल्प से, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है पिन होल। पिन होल को डाउनवर्ड रखेंगे, इस तरीके से ये इसके ऊपर आ जाएगी। डाउन करने के बाद इसको प्रेस कर देंगे। जो भी हमारा पाउडर होता है वो हमारी बॉडी में कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाता है। पाउडर कॉम्पैक्टली पैक्ड होने के बाद हमारे यहाँ पे आता है प्लेट विद रबर टोप। अब हमारा देखिएगा जो बॉडी सेक्शंस होता है इसमें पाउडर अच्छे से फिल हो गया। अब हमने इसको सील करना है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है, सीलिंग। अब हमने इसको सील करना। सील हमारा जो लोडिंग ट्रे था इसमें हमारा क्या था, कैप, और जो हमारी बॉडी थी वो हमारी मशीन के अंदर थी। अब हमने कैप को उठाना है। कैप को उठा के इसके बेड पे रख देना। बेड पे रखने के बाद जो प्लेट है, प्लेट विद रबर टोप, इसको हमने इस तरीके से इसके ऊपर रख के और इसको प्रेस कर देंगे। जो हमारे कैप्सूल्स की कैप थी वो हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाएगी और वो कंप्लीटली सील्ड हो जाएगी। सील्ड होने के बाद हमारा कैप्सूल्स कंप्लीटली फिल हो चुका है, सील हो चुका। अब हम उसको लीवर की सहायता से हम उसको इजेक्ट कर सकते हैं और जितने भी हमारे कैप्सूल्स है वो हमारे कंप्लीटली फिल्ड होके बाहर मशीन से आ जाएंगे। इस प्रकार से हम अपने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को फिलिंग सीलिंग कर सकते हैं। फाइनली थर्ड वन हमारा आता है फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या होता है, अब कैप्सूल्स हैं, जब भी हम मशीन में काम कर सकते हैं, हो सकता है कि उसके आउटर सरफेस पे कोई पाउडर लग जाता है जिलेटिन की आउटर सेल्स पे। सो फिनिशिंग में हम उसको क्या करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल यदि उस पर डस्ट पार्टिकल लगा हो या फिर ड्रग का कोई पार्टिकल लगा हो उसको रिमूव करना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज नोन एज द फिनिशिंग। उसको हम थर्ड वन हमारा क्या आता है, फिनिशिंग। सो ये हमारा एक हैंड ऑपरेटेड फिलिंग मशीन होता है। इसके लिए आपके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जो भी आप फिलिंग हार्ड जिलेटिन फिलिंग करते हो, उस जिस भी रूम में करते हो उस रूम में हमने सबसे पहले टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर कुछ कंडीशंस है, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हमारा 20 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 20 से 22 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पे हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग और सीलिंग करेंगे। सेकंड वन इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH जिसको बोल दिया जाता है, वो हमारी RH होनी चाहिए 30 to 40%। उस रूम में 30 to 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए जिस रूम में हम अपने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग और सीलिंग कर रहे हैं। ये आप अपना एक बार दोबारा देख सकते हैं।